अभी तक हमने इस सीरीज के दौरान अपने किए थे 50 क्वेश्चंस और आज हम लोग 50 से आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 75 क्वेश्चन है इस चैप्टर में पूरे अकॉर्डिंग टू दिस बुक। 75 क्वेश्चंस हम सारे कर लेंगे, उसके बाद अपना ये लेसन ख़त्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज अपना स्टार्ट करेंगे। एज आई होप कि आप सभी को अभी तक जितना मैंने कराया है वो बखूबी समझ में आया होगा और आज का सेशन भी आपको इसी तरह से ही समझ में आएगा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। 51 नंबर का क्वेश्चन आज हमारा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 51 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ASM रेलवे में भी आया हुआ है और लिखा हुआ है साइड में कहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3%। प्रथम 4 वर्षों के लिए क्वेश्चन नंबर 51, तो प्रथम 4 साल के लिए 3% है दर। ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए 5, अगले 4 वर्षों के लिए कितनी है 5%। फिर आगे क्या कह रहा है वो, एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। अब आप ध्यान से देखिए 4 वर्ष ये 4 ये 8 तो हो गए। अब जो 8 साल के आगे की दर होगी वो होगी यहाँ पे 6%। तो जो 8 साल से आगे की दर है वो है 6%। कुल कितने वर्षों की बात हो रही है? यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो, 8 साल तो हो गए, बचा एक 9वां साल। ठीक है, तो कुल हमारे पास जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 12, 20, ठीक है 6। इसे चाहे तो परसेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आएगा सम करने के बाद, यहाँ से 32 और ये 38। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 38%। तो इधर अपना ये 38%, यानी कि टोटल जो इफ़ेक्टिव रेट है वो कितना होगा 38%। ठीक, तो ये कुल ब्याज मिलेगा हमें इस टाइम पीरियड के दौरान। उसने कितना ब्याज देने के लिए कहा है 817। इसका कितने गुना है वो हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 38 से ये काट देंगे हम इसे, 19 से अगर काटें तो 19 तिया 57, 19 चौक 76, 4 बार कटेगा, कितना बचेगा हमारे पास 5, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अगर हम 100 बना दें, इसको 50 से गुणा करके 100 बना दें तो इधर भी हमें 50 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 से गुणा करते ही 2000 और 50 तिया 150, 2150। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2150। ठीक, तो मूलधन अपना आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2150। 2150 हमारा आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 52 नंबर वाले सवाल पर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमेशा कहते रही, और आज ये चैप्टर आपका हम पूरी कोशिश है कि आपका ये पूरे 25 क्वेश्चन ठीक ठाक समय में कंप्लीट हो जाए और हम अपने लेसन की ओर बढ़ें। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन 52 में क्या कहा गया, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% की दर से। ठीक है, तो प्रथम 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम 3 साल की बात हो रही है, कितनी दर पर ली 12% की दर पर 12%। आगे क्या कहा, अगले 5 वर्ष के लिए 16% से, अगले 5 साल के लिए 16%। तो आप देखिए 3 तो ये हो गए, 5 ये 8 वर्ष हो गए। आगे क्या कह रहा है, 8 वर्ष के बाद की समयावधि के लिए 20% है दर, 11 वर्ष के बाद मूलधन से इतना अधिक हो गया, 11 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन से इतना अधिक हो गया। तो देखिए ज़रा 11 वर्ष यानी कि अगले बचे 3 साल और यहाँ पे जो दर है इफ़ेक्टिव रेट अगले 20 साल है, 20% है, साल नहीं भाई परसेंट। कितना आएगा हमारे पास 20 तिया 60 तो ये हो गया। ठीक है, 16 पंजे 80 तो ये हो गया अपने पास और 12 तिया 36 ये हो गया। ठीक, तो जो हमारे पास इसका टोटल आएगा यहाँ पे 6 आएगा, 8 6 14 और 3 17, 146 आ गया। ठीक, उसने क्या कहा, यदि 11 वर्ष के बाद मूलधन से ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो गया। देखो ब्याज कितना अधिक हो गया मूलधन से 6080, तो उधार ली गई धनराशि यानी कि प्रिंसिपल निकालना है।
तो इतने परसेंट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 6080। तो ये आप देखिए कि 146 का कितने गुना है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे आपका ऐसे आंसर नहीं आएगा। रीज़न क्या है, देखिए उसने ये कहा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना, यदि 11 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन से इतना अधिक हो गया, इसका मीनिंग क्या है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 100 है, ठीक, और हमारे पास जो अमाउंट है, ठीक है, कितना हो गया 146, ठीक, 146 है, कितना आएगा भाई ये 17 आएगा ये, ठीक है 17 आएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पर टोटल अगर अमाउंट हमारे पास 176 है और प्रिंसिपल अपने पास 100 है, तो ब्याज कितना बैठेगा यहाँ पे 76। ठीक, तो ये 76 के बराबर होगा केवल। ठीक है, 76 के। इसका कितने गुना है 80 गुना, तो 100 का 80 गुना कितना आएगा हमारे पास 8000 आ जाएगा। 100 का 80 गुना कितना आएगा हमारे पास 8000। तो यहाँ से जो अपना आंसर होगा वो 8000 होगा। तो इसको ध्यान से आप लोग नोट करिए, अच्छा और ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से नोट करिएगा, सही क्वेश्चन है ये। आगे देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 53। अब ये टाइप यहाँ पे चेंज आएगा 53 में, जस्ट अ सेकेंड। 53 नंबर को देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आप अगला टाइप लिखिए, जब धन अपने का n गुना दिया हो। जब धन अपने का n गुना दिया गया हो, तो ये लास्ट या शायद सेकंड लास्ट, हाँ ये सेकंड लास्ट टाइप है। ठीक है, तो देखिए 53वां क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। 53 में क्या कहा गया है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। तो अगर हमने एक निवेश किया और इसे 3 गुना करना है, कितने वर्षों में 8 वर्षों में। ठीक है, तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो कितने वर्षों के लिए निवेश करना पड़ेगा। 4 गुना करना है आपको अपनी राशि को जो आपने लगाई थी। एक बात बताओ, 2 ऐड हो गया तो ही तो 3 हुआ होगा, इसका मतलब 8 साल में 2 ब्याज मिला। 8 साल में 2 ब्याज मिला, तो 1 रुपये ब्याज कब मिला होगा 4 साल में। ठीक है भाई, 2 रुपये 8 साल में, तो 1 रुपये 4 साल में। फिर से 1 ही तो बढ़ाना है यहाँ से आगे, तो ये भी कितने साल में होगा, अगले 4 साल में होगा ना, क्योंकि 1 रुपया 4 साल में बढ़ता है और 3 से करना है 4, तो ये 1 बढ़ाने के लिए हमें और 4 साल की ड्यूरेशन लेनी होगी। तो शुरू से 1 से 4 करने के लिए टोटल कितने लगेंगे, 8 ये और 4 ये, तो टोटल अपने पास कितने साल का समय होगा 12 ईयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 12 साल आएगा। ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो आपने वैसे भी सारे कर ही लिए होंगे क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने बेसिक बहुत मेहनत से आपको कराया है और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 में क्या कहा गया, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि है, ठीक, 2 गुनी करनी है, दर है 12%, दर है कितनी 12%। ठीक, तो कोई धनराशि है 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी करनी होगी, ये डबल करनी है और हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में डबल हो जाएगी। ठीक, हमें एक बात देखनी है, 1 बढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 1, तब जाके 2 हुई, यानी कि SI कितना है 1 है। हम ध्यान दें, P हमारे पास है 1, R हमारे पास है 12, ठीक है, 12/100 लिख सकते हैं। इंटू T का नहीं पता, T ऐसे लिख लेंगे, बटे कितना 100, यहाँ पर आ गया 1, 100/12, 100/12, 12 से भाग करेंगे 12 × 8 = 96, 1/3,
ठीक। टी बराबर 8 से 1/3 इतने ईयर, 8 तो पूरे साल है, 8 पूरे साल है, 1/3 का मतलब होता है 4 महीने। तो 8 साल 4 महीने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है करना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो एक सवाल को करने के कई सारे आसान तरीके हो सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये रही पूरे सेशन के दौरान, पूरे चैप्टर के दौरान, कि बहुत ही कम फॉर्मूले का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 गुनी जाएगी। दर निकालनी है 55 में। देखिए, कोई राशि है, ठीक, 15 वर्ष में कोई राशि है, हमने मान ली 1 है, 15 साल में इसमें समय दे दिया, 15 साल में 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला 1 का। ठीक है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, दर पूछना चाहता है। तो सिंपल सी बात है भाई, दर क्या होगा, प्रिंसिपल पर 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा, यही तो दर होगी। प्रिंसिपल तो पता है 1 है, अब 1 रुपये ब्याज है 15 साल में, तो 1 साल में कितना 1/15, तो 15 यहाँ जाएगा और 100 ऊपर। सिंपली सोल्व करेंगे, 15 से काटेंगे इसे हम, तो ये 20/3 बनेगा, इतने परसेंट, और 20/3% का मतलब है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। तो जो हमारे पास रेट आ गया वो आ गया 6 सही 2/3, यानी कि आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अगर आप लोग नोट्स बना के चलें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग नोट्स बना के चलिए। बहुत सारे साथियों से मेरी लाइव, जब मैं लाइव आता हूँ कभी कभी तो बात होती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग नोट्स बना के चल रहे हैं। और बहुत सारे साथियों ने मेरे कहने पर ही एस डी यादव की बुक को परचेज़ किया और आपने यकीन किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये बुक आप अगर बिल्कुल बिगिनर्स है तो बहुत फ़ायदा देगी। बुक मैं करा रहा हूँ, साथ साथ चलते रहिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये बैच। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 56 नंबर। 56 में क्या कहा गया, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है। तो मूल निवेश, भाई मान लेते हैं मूल निवेश कितने का किया, 1 का किया। ठीक है, मूल निवेश 1 का किया, 2 गुनी राशि देता है वो, यानी कि अमाउंट हो गया 2। 5 वर्षों में दर निकालनी है। ठीक है, 5 वर्षों में दर निकालनी है, तो प्रिंसिपल तो 1 ही है। ठीक, कितना हो गया, 5 वर्षों में 1 बढ़ा, 5 वर्षों में 1 बढ़ा, तो 1 वर्ष में 1/5, वो 5 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा 100, इतने परसेंट। जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 20%। तो यहाँ पर 20% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का अपना ऑप्शन नंबर डी होगा 20%। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ से, जिस क्वेश्चन में टाइम देना होगा उसमें देंगे, बाकी में हम लोग सही तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आप जानते ही हैं ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। ठीक, अब तो हमें आदत हो गई है, अच्छा होगा कि आप लोग भी इसकी आदत डाल लें। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से 57 नंबर बोला गया, एक साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो राशि मान लेते हैं 57 नंबर में। देखो आप इन्हें खुद भी कर लोगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई हो सकता है इसे ना हो, फिर भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1 है, मान लो ये 2 हो गई, 8 साल में 1 मिला सिंपल इंटरेस्ट, 1 8 साल में, तो 1 साल में 1/8 और 100, जैसे 8 से भाग दोगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 12.5 आएगा, 12.5%, 12.5% आएगा। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर 12.5 लिख सकते हैं या आप इसे 12.5 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो अपने 57 नंबर का आंसर 12.5। नाउ
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 58 पर। 58 नंबर देखिएगा। 58 में क्या कहा गया, कोई धनराशि 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाए, उसके साधारण ब्याज की दर 1 से 2 हो गई 25 सालों में, ठीक। तो कितना ब्याज लगा, 1 दर निकालनी है, प्रिंसिपल है 1 रुपये बड़ा 25 साल में, तो 1 साल में कितना 1/25, परसेंट के लिए 100 से गुणा की, काट दिया, कितना आ गया अपने पास 4%, और 4% ही हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। 4% यानी कि 58 का सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं भाई 59 नंबर 59। तो देखिएगा 59 में क्या कहा, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो 1 से कर देनी है 3 गुनी, दर दे दी 25%, समय नहीं पता, समय निकलवाना चाहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी गया था हाल ही में, ठीक है। PR 25, T नहीं पता, नीचे वाला 100 इधर जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 ही कम 25, और 12 आएगा, 12 साल, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा 12 साल। 59वें का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तिगुनी, अच्छा तिगुनी कह रहा है ना, तो ब्याज कितना होगा 2 होगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे भाई, तो इधर आ गया 2, तो ये 25 8 200 आएगा, 8 साल आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपना, इस टाइप में 59 तक ही क्वेश्चन थे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है, हेडिंग लगा सकते हैं आप, जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, सिंपल सवाल है। कहा गया है कोई धन 10 वर्ष में अपनी की दोगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी, ठीक है। धनराशि 1 थी, दोगुनी हो गई 10 साल में, ठीक है, डबल हो गई 10 साल में। साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने 3 गुनी कितने सालों में हो जाएगी। 3 गुनी करनी है भाई, ये टाइम पीरियड तो पता है। देखो 10 साल में कितना बढ़ा, 10 साल में 1 बढ़ा, क्या 2 से भी 1 ही बढ़ाना है क्या, बिल्कुल। तो इसमें भी 10 साल लगेंगे, सिंपल था ये तो। 10 और 10 कितना आ गया 20 साल, तो टोटल यहाँ पर समय कितना आ गया 20 साल। कुछ भी नहीं करना, बड़े मरे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 साल आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम लोग 61 पे, ठीक है। 61 नंबर पे, 61 नंबर पे सभी साथियों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। जैसे ही लेक्चर समाप्त हो, ख़त्म हो, तुरंत भागे ना, स्कूल नहीं है कि घर भागोगे, घर पे रहते हो आप लोग। वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने साथियों के साथ, एक जगह ज़रूर शेयर करें। पहले मैं 2 जगह बोलता था, अब मैं एक जगह बोल रहा हूँ। फेसबुक पे आप लोग ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट 61 देखिएगा। 61 में क्या कहा गया, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है। 1 से हो गई 2, समय लगा 7 साल। क्या कहा गया, तो वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी करना है, ठीक है। एक बात देखो, 1 रुपये ब्याज लगा है ना, 2 ही तो 1 रुपये ब्याज लगा 7 साल में। अब आप एक बात देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने साल का रास्ता है, 3 साल का, सॉरी 3 रुपये और ऐड करने हैं। 1 बढ़ रहा है 7 साल में, तो 3 बढ़ेंगे कितने में, 3 बढ़ेंगे यहाँ से कितने में भाई, या ऐसे देखो 1 बढ़ रहा है 7 में, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितने में बढ़ेंगे, पूरे 4 बढ़ेंगे। तो 1 रुपया 7 साल में, 4 रुपये कितने साल में, 28 साल में, ठीक है, 28 साल में। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 28। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपका। यहाँ पर 61 का आपका 28 आंसर है, ठीक है। इतने आसान सवाल है, ठीक। उससे भी हो जाता है ये, आगे के 21 आते हैं और शुरू के ये 7, तो 21 और 7 28 हो जाता है, ठीक है। 62 नंबर देखिए, एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 62, 1 से हो गई 2, कितने वर्ष में
7 वर्ष में, ठीक। 7 वर्ष में 1 से 2 हो गई, वही राशि 4 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में? 4 गुना करनी है, बहुत सिंपल है। 1 रुपये ब्याज लगा 7 साल में, ठीक। 2 रुपये आगे जाना है तो ये 14 में लगेगा, ठीक है। 14 और 7 कितना आ गया टोटल समय? 21 आ गया। तो 21 साल अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। 62 का 21। 63 पे चलते हैं भाई। 63 नंबर देखिएगा। 63 नंबर, 63 में क्या कहा गया? कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी रहती है। 1 से हो गई 2, समय लगा 20 साल का। 20 साल का कितने वर्षों में 4 गुनी जाएगी? 4 गुनी करनी है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1 बढ़ा 20 साल में, तो यहाँ से 2 बढ़ेंगे 40 साल में, ये 40 हो गया। आगे का 40 और 20 टोटल कितना हो गया? 60। तो यहाँ पर 60 साल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 60 आपका आंसर हो गया इसमें 63 में। नेक्स्ट, इस टाइप में अपने इतने क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे 4। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, विविध। अब आ गए हम विविध में, जिसमें हम मिक्स करेंगे, मिससेलेनियस, ठीक है। और इसमें सारे क्वेश्चन आसान है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हल्का सा दुख दे सकता है, ज़्यादा भारी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको आराम से करा दूंगा। थोड़ा सा जल लेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा ज़रा 64 नंबर, पहले आप इसको ट्राई कीजिए 64 नंबर को। 64 नंबर अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है, टियर 2 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेंस में आया हुआ है, इसको आप ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं इसको कराता हूँ। सिंपल है। देखिए, यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज 64 या 64 x% की दर से, नहीं, x रुपये पर a% m वर्षों के लिए, तो ये x रुपये है, दर है a%, समय है m। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है वो आगे? उतना ही है जितना y रुपये पर, जितना y रुपये पर a स्क्वायर दर दे दी और m स्क्वायर दे दिया समय। x रेशो y निकालना है, x अनुपात y a स्क्वायर m स्क्वायर उधर हो गया, a स्क्वायर m स्क्वायर, परसेंट से परसेंट काट देना और नीचे आएगा am। तो ये एक बार कट जाएंगे, ऊपर am बचेगा और नीचे बचेगा 1। इसको हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? am रेशो 1, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब हम चलते हैं 65 नंबर पे। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आज मैं बहुत ही कम आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा फोकस है पूरा का पूरा आपको क्वेश्चंस कराने पे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप सभी को आ गए हैं क्वेश्चन, अब तो आप में थोड़ी सी जो है हवाबाजी आ गई है क्वेश्चन को सीख के। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे हैं आजकल। देखिए 65 नंबर, क्वेश्चन नंबर 65। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है, ठीक है। तो 10, 12 और 15, 10%, ठीक, और भाई 12%, या ऐसे लिख लेते हैं 12% और 15%, ठीक। कितने समय के लिए किया उसने? 6, 10, 12, 6, 10, 12, ठीक है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने में, प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतना ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर रेशो निकालना है, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में, 3 अलग अलग स्कीमें हैं, एक में 6 साल के लिए, दूसरी में 10 साल के लिए और तीसरी में 12 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया। पहली स्कीम 10% का ब्याज देती है,
दूसरी 12% और तीसरी 15% का ब्याज देती है। ठीक है, प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर, मतलब प्रत्येक स्कीम की टाइमिंग पूरी हो गई, उसे उतनी ही राशि मिलती है उसके निवेश का अनुपात। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है, गायब है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए था इसे, इसका रेशो बराबर है, मतलब कहने का ये कह रहा है प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, यहाँ से थोड़ी गायब है। ठीक, बराबर राशि मिलती है, ऐसा होना चाहिए था, क्या बराबर राशि मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरह से लैंग्वेज होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, करते हैं इसको हम। तो इसको हम अनुपात देखना है मेन का, तीनों बराबर रखनी है, बराबर राशि मिलती है, कुछ ऐसा बोलना था इसे। तो यहाँ पे 60 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 120 बनेगा, बराबर रखेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा 180। जब हम यहाँ से बनाएंगे तो 1 2 3 6 से पूरी क्वेश्चन में भाग दे देंगे। जैसे 6 से भाग देंगे 1/6, 1/3, 1/2। जो रेशो आपका बनेगा 6 3 2 का बनेगा, 6 3 2 का। तो जो निवेश का रेशो बन गया वो 6 3 2 का बन गया। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 66 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी लैंग्वेज की। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पर। देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल है आपका 66 नंबर। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है। कहा गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज। तो पहला भाग है 3 वर्ष 12%, 3 वर्ष 12%, और मान लेते हैं पहला भाग है P1। ठीक, आगे कह रहा है दूसरे भाग का 4.5 वर्षों के लिए 16% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरा भाग हमने क्या मान लिया P2। तो जो P1 से ब्याज मिला और P2 से मिला वो ब्याज बराबर है। 4.5 साल का मतलब है 9/2 साल, और दर यहाँ पर कितनी अपनी दर है 16%। 16%, परसेंट से परसेंट कटेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे रोके। ठीक है, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 8 बार, तो ये 8% से परसेंट का कर दिया हमने नाश, सत्यानाश वो भी। 12 × 36, यहाँ पर आ गया 36, और 36 9 से कितनी बार कटेगा 4 बार, ये 4 बार कट गया सारा मैटर। 4 से कितनी बार कट गया 2 बार। ठीक है, बाकी P1/P2 कितना बचा हमारे पास 2/1। क्या निकालने के लिए कह रहा था हमसे वो, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। तो 2/1 यानी कि 2:1 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका, ये पहला ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे। तो इधर आपका 2:1 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पर। ठीक है, 67 नंबर पे। इस बैच की टाइमिंग डेली रात को 10 बजे होती है, आप सभी जानते हैं। एक बैच सुबह 9 बजे चला हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, मेनली CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए। ठीक, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और भविष्य में आप CGL का ख्वाब या CHSL का ख्वाब रखते हैं या CPO का ख्वाब रखते हैं, तो आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। या आपका कोई आसपास का साथी हो उसको बता दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट पेड कोर्स है, पूरे यूट्यूब पे आप करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार क्लास करिए, तब आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे कि मैं क्या करा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। 67 में देख क्या कहा गया, पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है यदि उसके ये 2 निवेश 3:5 के अनुपात में हो। दोनों निवेश दे दिए, 3:5 का अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। मैं इसको 300 बना लेता हूँ अपने सुविधा को देखते हुए, इसको बना लेता हूँ 500। तो ऐसा हो गया कि निवेश किया 300 और 500 का। ठीक है, एक पर उसे 15% का लाभ हो गया, पहले पर 15% का लाभ, 15% का लाभ का मतलब 15 × 45। दूसरे पर 10% की हानि हो गई, 10% की हानि का मतलब है 50 की हानि हो गई। ठीक है, हाँ 50 की हो गई हानि।
45 का हुआ था लाभ, तो ओवरऑल उसे कितने की हानि हो गई? 5 की हानि हो गई ओवरऑल। ठीक, उसने क्या कहा? तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो भाई, कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत क्या होगा? कुल कितना था? पहले 3 और 5 था ना अनुपात, तो कुल तो 8 था, 8 में से उसकी 5 ही तो हानि हुई है, तो जो अनुपात आया या प्रतिशत आया वो 5/8 आएगा, या ऐसे 5:8। इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर 5/8 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, 5/8। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आगे देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या बोला गया आपको? x% की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। दर है x%, रुपये हैं 4,000, समय है 3, यहाँ पे परसेंट लगा के चलेंगे। ये किसके बराबर है? 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 12/5 2, 12% की दर से 5,000 रुपये के 2 वर्षों के लिए इसके बराबर है। उसने कहा x का मान बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है भाई, बताओ। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया तो हटा ही देते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। ठीक है, 3 0 से 3 0 काट दी, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 से 12 खत्म, 2 पंजे 10, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 10। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है? 10, और ये दर थी तो 10% आएगी, क्योंकि ये दर थी तो कितनी आएगी? 10%। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर होगा पहला। आगे चलते हैं 69 पर। 69 क्वेश्चन देखिए, 69 में क्या बोला गया आपसे? एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, एक व्यक्ति है उसके पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। ठीक है, ये परसेंटेज का सवाल डाल दें इन्होंने। 20% खर्च कर दिया, बचा 80 बचा। ठीक, वो क्या कह रहा है? शेष का 5% परिवहन पर, शेष 80 बचा, इसका 5% निकालेंगे तो वो 4 आएगा। इसमें से 4 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 76 बचा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इसके बाद 120 रुपये दान कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों, देखो दान करने के बाद कितने रुपये शेष बचे? 1400। अगर वो दान ना करता तो उसके पास अभी भी 120 रुपये होते, यानी कि 1400 उसके पास बचे दान करने के बाद। अगर वो दान ना करे तो उसके पास कितने बचेंगे? 1520। तो 76 बचे हमारे पास लास्ट में, और अगर वो दान ना करे तो उसके पास कितने बचेंगे? 1520। इसका डबल है या इसका 20 गुना, इसका 20 गुना। तो 1 बराबर कितना आ गया? 20 के। वो क्या कह रहा है? परिवहन पर कितना खर्च किया? परिवहन पर खर्च किया था उसने 4, 4 से निकाल दो, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 मतलब 80 रुपये उसने किस पर खर्च किए थे? परिवहन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, 70वां सवाल देखिएगा। 70वें सवाल में 70वां सवाल क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए भाई, ठीक, और शेयर ज़रूर करिए। इसकी हमें इसी की चिंता है बस हमें दिन रात की, लाइक करें और शेयर करें बस। इससे अलावा हमें कोई चिंता नहीं है। ना यहाँ पे गर्मी की चिंता है, मुझे पढ़ाते पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक। अब गर्मी जैसे से आगे आगे बहुत गर्मी बढ़ेगी तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और इतनी थकान हो जाती है वीडियो के बाद कि वो मुझे ही पता है, ठीक। तो कभी कभी इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाता कि तबीयत हो जाती है ख़राब ड्यू टू स्वेटिंग, पसीने के कारण। कमरे में घुटन भी रहती है तो सर दर्द बन जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए भाई वीडियो को शेयर करो और लाइक करो तो ही मेरा सिर दर्द ख़त्म होगा, वरना ये बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो शेयर और लाइक आप ज़रूर करना। आगे देखिए 70वां नंबर, ठीक है। 70वें नंबर को देखिए। 70वां नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये अभी तक यही लगा मुझे जो सही क्वेश्चन है, बाकी सारे तो रद्दी क्वेश्चन थे फर्जी किस्म के। देखो, एक व्यक्ति एक बैंक से 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 जमा करता है। एक बैंक में जमा के कितने? 5600, ठीक है। और उसके 6 महीने बाद 3200, उसके 6 महीने बाद वह रुपये 3200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। देखो, 6 महीने के बाद उसने निकाल लिए, यानी कि 5600 रुपये जमा रहे कितने दिन तक? 6 महीने तक। किस दर से? 15/4% की दर से। 5600 रुपये 6 महीने तक जमा रहे इतनी दर से। दर आप जानते हैं सालाना के हिसाब से होती है। जब हम 6 महीने के हिसाब से लेंगे तो ये 15 कितनी जाएगी? 8 हो जाएगी। 15/8%, क्योंकि साल भर के लिए है पूरी 15/4, आधे साल के लिए आधी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से जो ब्याज बनेगा 5600 का 15/8% के हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग, इधर निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है इधर निकालने का। 5600 15/8%, परसेंट से 2 जीरो ख़त्म, 8 सत्ती 56 और 15 सत्ते 105। तो जो ब्याज बनेगा कितना बनेगा? 105 का। यानी कि टोटल हमारे पास कितने बनेंगे यहाँ पे? 5705 रुपये बनेंगे टोटल हमारे पास, ठीक है। अब वो देखिए, वो आपसे क्या कह रहा है, उसने 6 महीने के बाद, यानी कि पहले 5600 जमा किए, 6 महीने में उसे 105 ब्याज मिला। अब 6 महीने की ड्यूरेशन पूरी होती, 6 महीने बाद उसने 3200 ब्याज सहित निकाल लिए, ठीक है। तो निकालो, चलो ब्याज कितना, ब्याज सहित कितने निकाले? 3200। इसमें से 3200 निकाल लिए उसने, 3200 निकालो, ठीक है। 3200 निकालो, 3200 नहीं, ब्याज सहित। ब्याज सहित का मतलब क्या है? 3200 निकाले ब्याज सहित, तो इसका मतलब 3305, वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। 5600 में 105 का ब्याज मिला होगा तो 5705 हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 3200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। 3200 निकाले और साथ में उसने शब्द और कहा, तब तक के ब्याज के साथ, तब तक का ब्याज भी ले लो इसमें, ये हो जाएंगे 3305। तो उसने 3305 निकाले, इसका मतलब यहीं आपने गड़बड़ी की होगी अगर क्वेश्चन आपने पहले करके देखा होगा। 2400 बचेंगे, कितने बचेंगे? 2400। अब वो क्या कह रहा है? तथा पुनः 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। अब अगले 6 महीने बचे, अगले 6 महीनों में, ठीक है, अगले 6 महीनों में कितना ब्याज आएगा 2400 से? ये देख लो, 15/8 के हिसाब से, ठीक। तो 15/8 के हिसाब से परसेंट के साथ में गुणा, परसेंट से 2 जीरो कटेंगी ही, 8 से या 24, 3 15 45, तो ये 45 आएगा, ठीक। अब आप देखिए, पहले जो ब्याज था वो था 105, अब जो ब्याज है वो है 45, यानी कि इस पूरे दौरान कितना ब्याज मिला हमें? 45 और 105, 150 का। तो कुल हमें जो ब्याज मिला उस व्यक्ति को कुल वो हुआ 150। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। अच्छा सवाल था अभी तक का ये, ठीक है। अगर आपने इसे ट्राई किया होगा तो आपका ज़रूर ये गलत होने के चांस रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 नंबर का सवाल, ठीक है। 71 को देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। 26,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4%, ठीक है। तो देखो 71वां क्वेश्चन, राशि है 26,000 रुपये की, 2 वर्षों का पहले भाग का 4% की दर पर। तो पहला भाग 4% की दर पर, फिर क्या कहा? दूसरा भाग 6% की दर पर, ठीक है। दूसरा भाग 6% की दर पर है, तो दूसरा भाग है 6% की दर पर 2 सालों के लिए। इसी में आगे कह रहा है और 8% की दर पर तीसरे भाग का ब्याज एक समान है। तो ये ब्याज सारे के सारे बराबर हैं। यहाँ से एक और ब्याज मिलेगा तीसरे भाग पर, ठीक, 2 साल के लिए 8% की दर से, ठीक है। सब में 2 है, 2 कट जाएगा, सब में परसेंटेज है, परसेंटेज कट जाएगा, ठीक। 2 कटेगा
परसेंट है, परसेंट कटेगा। यहाँ पे 4 6 8, तो फिर एक बार कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। जब हम 6 से भाग करेंगे तो नीचे आएगा 3, P2 बटे आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 6 से नहीं 12 से भाग करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 से भाग करेंगे 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। तो रेशो हमारे पास क्या बना, 6 4 3 का, 6 4 3, यानी कि तीनों भाग 6 4 3 के अनुपात में है। तीनों भाग के जोड़ेंगे 13 आएगा। इस 13 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 26,000। हमारे पास इसका 200 गुना आ गया। 13 का 200 गुना क्या होगा 2600, 26,000 है ना। तो 13 का 2000 गुना होगा 26,000। पहला भाग किसके बराबर है, पहला भाग 6 है। 6 का 2000 गुना क्या होगा 12,000। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 12,000। सिंपल है, बहुत ही आसान सवाल है। आप मज़े से हंसते गाते खेलते कूदते इन्हें कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम अगले सवाल पर, 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72। भूख लग रही है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। इसी वजह से आज थोड़ा सा एनर्जी का लेवल गिरा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे थोड़ी सी डाउन है एनर्जी, है ना। कोई बात नहीं, एनर्जी डाउन है, हिम्मत डाउन नहीं है। देखो 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया, एक आदमी 15,860 का निवेश अपने 3 पुत्रों में करता है। ए, बी और सी के नाम इस प्रकार करता है कि 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। तो भाई एक बच्चा है ए, बी और सी, इसे 2 साल, इसे 3 साल और इसे 4 साल के बाद बराबर राशि देनी है। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है 5%। ठीक, तो ब्याज की दर है 5%, तो ये तो सबके लिए सेम है 5%। यहाँ भी कितनी होगी 5%। ठीक, और ये क्या कह रहा है वो, निवेश की गई राशियों का अनुपात। ठीक है, निवेश की गई राशियों का अनुपात। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर ए बी हटा दो तो ये 5 गुना 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से बराबर है ना, उसने खुद ही कहा। देख लो ज़रा कितना हो गया, 2 से 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 2, 3 और 4। भाग करेंगे 6 से, 1/12 से करो, 1/6, 1/4 और 1/3, जो आएगा अनुपात 6 4 3 का अनुपात आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन होगा 6 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें फिर हम। ठीक है, 72 का यहाँ पर आंसर भी मैं मैच करता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 6 4 3, कभी कभी होता है कि सही करा रहे हैं लेकिन सही के चक्कर में आंसर गलत लिखा गया। आगे चलते हैं हम लोग, 73 नंबर। देखिए 73 में क्या कहा गया, 73 में क्या कहा गया है, किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का, आज से 2 साल बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15% हो तो यह धनराशि कितनी होगी। ठीक है भाई, 2 साल बाद 5% की दर से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10%, और बट्टा कितना है 15 का, 10 बराबर 15, तो राशि पूछ रहा है 100 बराबर कितनी जाएगी 150। तो आपका जो आंसर हो गया धनराशि कितनी आ गई 150। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 या 74, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस रखता है। आज के सेशन का दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा अभी तक। कहा गया है एक आदमी 1,20,000 की राशि छोड़ी है। एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार बांटी जानी है। उसके 2 बालक हैं, एक 12 साल का है
एक 14 साल का है, 14 साल का, ठीक है, कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। एक बात बताओ, 18 साल की उम्र प्राप्त करनी है तो ये 6 साल बाद 18 का होगा, ये 4 साल बाद 18 का होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता हो, 6 साल तक 5 के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा? 30%। 5 के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा? 20%, ठीक है। इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है? तो देखो, छोटा पुत्र तो यही होगा ना, 12 साल का ही भाई, ठीक, 12 साल वाला ही है ना। हाँ, इसको मान लिया P हिस्सा दिया P1, इसको हिस्सा दिया P2, ठीक। और वो क्या कह रहा है कि बराबर राशि मिले, तो बराबर राशि मिलेगी। एक बात देखो आप, यहाँ पर बराबर राशि मिल जाएगी, इतना हो गया, इसका इतने %, इसका इतने %, ठीक, बराबर रख दो। तो यहाँ से रेशो बनाने की कोशिश करो। रेशो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ से % कट गया, 5 से 5 कट गया, P1 बटे P2 का जो रेशो अपने पास आएगा, यह आएगा हमारे पास 2/3 का। यहाँ तक बताइए क्या सभी के समझ में आ गया? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीज़न क्यों नहीं आएगा? समझ आ रहा मेरी बात को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। ये जो है, ये पूरा टोटल प्रिंसिपल है जो पिताजी छोड़ के गए। अब इन बच्चों को 6 साल के बाद मिलेगी राशि, छोटे वाले को, बड़े वाले को मिलेगी 4 साल के बाद। तो वो जो राशि मिलेगी उसमें ब्याज जुड़ के मिलेगा ना, वो जो राशि मिलेगी उसे उसमें ब्याज जुड़ के मिलेगा, दोनों को अलग अलग, ठीक। और वो बराबर होगी राशि, क्या होगी? बराबर होगी। इसका मीनिंग ये है कि अमाउंट होगा, वो क्या होगा? अमाउंट। हमने तो केवल ब्याज देखा, उसने ब्याज नहीं कहा, उसने ब्याज नहीं कहा, ठीक है। बात यहाँ पे अमाउंट की है कि उन्हें बराबर राशि मिले, ब्याज नहीं कहा, राशि का मतलब है अमाउंट। तो यहाँ पे जो 30% आया था वो बात तो सही थी, 30% केवल ब्याज आया था यहाँ पर, और यहाँ पर जो 20% आया था वो 20% केवल ब्याज है, ठीक। तो अगर 100% इसे जो मिलेगी वो 100% मिलेगी, इसे जो राशि मिलेगी वो 100% मिलेगी। तो इसका मतलब इसे कितनी मिली टोटल अमाउंट? 130%। 100 में ब्याज जोड़ दो तो 130 हो जाएगा। P1 का 130% मिला, इसे P2 का 120% मिला। 0 0 कटेगी, परसेंट से परसेंट कटेगा, P1/P2 आपका कितना आ जाएगा इधर से? 12/13। 12 और 13 कितना आ गया? 25। 25 की वैल्यू ऊपर कितनी दे दी? 1,20,000। यहाँ से 25 से काट देंगे हम इसे, 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा भाई? 25 ही कम 25, 25 चौका 100 और 25 अठे 200। तो एक की वैल्यू आ गई 4800, ठीक, 4800 आ गई एक की वैल्यू। उसने क्या कहा? छोटे बेटे का हिस्सा, छोटा बेटा कौन सा है? ध्यान देंगे जरा, P1 वाला, छोटे का हिस्सा है 12 वाला, तो 12 बराबर निकाल देंगे हम। जैसे ही 12 बराबर निकालेंगे, 0 तो आएंगी ही आएंगी, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 57, तो ये 57,600। छोटे बेटे को कितने मिलेंगे? 57,600। आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार समझे, कॉपी में अच्छे से नोट करें, समझ में आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आगे हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के हाव भाव कैसे हैं, क्या कहना चाहता है लास्ट का सवाल। देखिए, लास्ट का सवाल भी आसान है, राम रहीम की बात हो रही है इसमें। 75, कभी टाइम था राम रहीम का नाम चलता था, बाबा राम रहीम। देखो भाई, राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है, ठीक है, और रहीम 5% प्रति वर्ष की दर पे 2,000 रुपये उधार लेता है। देखो, राम जो है, राम ने कोई राशि उधार ली
किस दर से? 8% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि उधार ली। ठीक, सेम रहीम ने भी, अब ये राम को लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों आर से लिखेंगे, ये रहीम ने क्या किया, 5% की दर से 2000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि। एक बात बताओ, 3 वर्ष के अंत की बात कह रहा है, 3 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा? ये 15% रहीम का। रहीम ने कितनी ली? 2000। 2000 का 15%, 2000 का 15% कितना आएगा? निकाल सकते हैं। 2000 का 15% बहुत बड़ी बात नहीं है, 300 आएगा। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, दोनों को बराबर ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन में कह ही रहा है वो, अगर इसे 300 ब्याज मिला तो राम को भी 300 ब्याज मिलेगा। 3 साल के हिसाब से दर इसकी कितनी आएगी? 24%। तो ऐसा ऑप्शन उठाओ जिससे 24% निकालने पर 300 आ जाए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन आपके पास होगा यहाँ पर 1250 जब आप चेक करेंगे। 24/100, 0 0 कट जाएंगी, 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 25 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, 12 गुणा 25 300 आएगा। ठीक, तो यहाँ से 300 मिला इसे ब्याज, इसे भी 300 मिला। उसने ये कहा था कि ब्याज बराबर ही मिलना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। एज आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक ही उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप इसे लाइक करेंगे और अपना कोई भी आप प्यारा सा कमेंट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपने सुझाव देके मुझे बताइए। आज की वीडियो के बारे में शेयर कीजिए अपने सभी साथियों तक और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लव एंड सपोर्ट। बाय।